नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। तो ये ऑडियो संडे को वायरल हुआ जिसमें मसूद अजहर जो जैश-ए मोहम्मद का चीफ है बोल रहा है 1000 से भी ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स रेडी है इंडिया पे अटैक करने को। और उसी एग्जैक्ट टाइम पर जे.एंड.के के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉट होते हैं जिन्हें इंडियन डिफेंस फोर्सेज से आसानी से गिरा दिया। पर फिर भी ये समझने वाली बात है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडियन फोर्सेज ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसकर 9 टेरर कैंप्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी ऑपरेशन में जैश-ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के 10 से भी ज्यादा रिलेटिव्स मारे गए, इंक्लूडिंग हिज ओन नेफ्यू। तब तो मसूद अजहर नाम का चूहा बिल से बाहर नहीं आया और ना ही 2019 से पहले बाहर आया जब इसका हाइड आउट ब्लास्ट किया। तो अचानक से ऑडियो कैसे आ गया, मैं समझाता हूँ। देखो, ये कोई थ्रेटनिंग ऑडियो नहीं है, ये बस एक प्रोपेगेंडा है जो मसूद अजहर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हेवी लॉसेस के बाद अपने बचे मुजाहिदीनों के मोराल को बूस्ट करने के लिए रिलीज किया है। और साथ ही साथ असली गेम ये भी चल रहा है कि फरवरी 2026 में बांग्लादेश में बहुत क्रूशियल इलेक्शन होने वाले हैं। आवामी लीग तो बैन हो चुकी है और जमात इस्लामी कंटेस्ट कर रही है। और दिसंबर 2025 में जो माइनॉरिटीज पर 51 ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स हुए थे, जिसमें से 10 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड मर्डर्स, सनातनी हिंदू और जैन टेम्पल्स को जलाना और फिर ब्लेस्फेमी केसेस को फाइल करना शामिल है। सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन जो माइनॉरिटीज को वोटिंग से डराने के लिए और इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया और ग्लोबल मीडिया का पूरा फोकस इस बॉर्डर पर आके टिक जाए, जिससे बांग्लादेश में उनके अलाइज फ्रीली एक्ट कर सके। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, वेस्ट पे ड्रामा क्रिएट करो, टेररिस्ट की ऑडियोज लीक करो, रोज भेजो और थ्रेट दिखाओ। और यार ट्रस्ट मी, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में कोई बड़ा अटैक भी हो जाए। ये चाहते हैं कि इंडिया का पूरा टेंशन कश्मीर पे लग जाए, जिससे जो ईस्ट बॉर्डर पर हो रहा है वो कंप्लीटली नजरअंदाज हो जाए। और ना भूलने वाली बात यह है कि मई 2026 में वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन है और बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन इन इलेक्शन को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। ट्यूसडे नाइट को 5 से भी ज्यादा ड्रोन साइटिंग्स हुई है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई थी। तो समझो, टाइमिंग एक्सीडेंटल नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड और वेल प्लान डिस्ट्रैक्शन है जो बांग्लादेश इलेक्शन से पहले आया है। और हाँ यार, फ्रैंकली मैं बात जानता हूँ कि हमारी डिफेंस फोर्सेज ने दोनों ही बॉर्डर पे जो टेंशन हो रहे हैं उनके लिए इलाज पक्का प्लान कर रखा होगा। बट एज सिटीजन हमें समझना चाहिए कि ये मेरे एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। जय हिंद, जय भारत। और याद से फॉलो फॉर मोर, सिंपल और सीधी बात, बिना बकवास।